कथा हो रही थी, कथा का विषय था क्रोध मत करो, और कई बार जब टोके नहीं माने तो वो खुद गुस्सा में आ गया। समझ रहे हैं ना, यही कठिनाई का अनुभव मैं भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मौन के लिए बोलूँगा तो अटपटा सा लगता है, मौन और बोलना ये दोनों कैसे हो सकता है। हाँ, सब ठठाऊ फुलाऊ गालू को स्वामी जी ने कहा है कि कोई ठहाका मार के हंसना चाहे और गाल फुलाना भी चाहे, नहीं हो सकता है। या तो मौन, इसके लिए अच्छा होता कि मैं मौन होकर कुछ वक्तव्य देता और आप लोग भी मौन होकर सुनते, लेकिन उसकी आवश्यकता है कि मौन के लिए भी बोलना होगा, क्योंकि मौन ध्यान के लिए जो आवश्यक है, इसके महत्व को यदि हम समझें तो शायद आप लोग भी मौन रहें या ज़्यादा रहें, रहना ही चाहिए। कबीर साहब जी वाणी के विषय में बहुत साहब ने कहा है, जिभ्या केरे बंदे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करूँ गुरुमुख शब्द विचार, प्राणी तो जिभ्या डिगा छिन छिन बोल कुबोल। ये तो मैं कुछ उदाहरण दिया, बहुत बातें कहे उन्होंने वाणी संयम के विषय में, बोलने न बोलने के विषय में, बोल अबोल एक हो जाई, ये भी उन्होंने कहा है। मैं थोड़ी जानकारी की दृष्टि से एक बात बताऊं कि दुनिया में दो प्रकार की ध्वनि है, एक ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। और वर्णात्मक में भी दो विभाग हैं। आप लोग जानते हैं वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ये दो होते हैं। स्वर, दुनिया में जितने देहधारी जीव हैं वे स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन से संयुक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा जितनी भी ध्वनि होती है सब ध्वन्यात्मक हैं, चाहे जो हो। पत्ते में से आवाज़ आती है खरकने की, पेड़ के गिरने की, बादल की गरगराहट की, सब ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मक शब्द का उच्चारण केवल प्राणी कर सकता है, और उसमें भी दो भेद हैं। जैसे मैंने कहा कि स्वर और व्यंजन, तो मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कृमि कीट जो हैं, वह केवल स्वर से संयुक्त शब्द ही उच्चारण करते हैं। स्वर से, जैसे आ ई ऊ ऐसा कहीं भी आप सुनेंगे तो वर्णात्मक शब्द नहीं होगा उसमें। जैसे वर्णात्मक का मेरा मतलब स्वर और व्यंजन संयुक्त नहीं होगा, वर्णात्मक तो है ही है क्योंकि स्वर है इसलिए, लेकिन वो बहुत कम थोड़ा बोल पाते हैं। इसीलिए मनुष्य और पशु में जब अंतर किया जाता है तो दो शक्तियों के आधार पर, मन और वाणी। वाणी की शक्ति जितना मनुष्य के पास विकसित है किसी प्राणी में नहीं है। तो यदि अन्य पशु पक्षियों के शब्दकोश तैयार किए जाएं तो आप लोग समझ सकते हैं, किसी किसी के तो दो ही शब्द हो सकते हैं, किसी के 3, 4, 5। यदि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं सबके शब्दकोश तैयार करें एक साथ तो शायद 10 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगा, 10, 11 जो भी हो। और मनुष्य के शब्दकोश आप लोग जानते हैं उनकी डिक्शनरी कितनी है? केवल हिंदी का एक शब्दकोश है, बृहद हिंदी कोश, 1,40,000 शब्द, उसके अलावा और भी हो गए होंगे। ये केवल हिंदी का बताया, इंग्लिश का, गुजराती का, मराठी का, संस्कृत का, न जाने कितनी भाषाएं हैं और उनके सब शब्दकोश हैं। कौन उच्चारण करता है? स्वर और व्यंजन संयुक्त यदि कोई उच्चारण करता है तो वह है मनुष्य। इसलिए शब्द शक्ति
केवल मनुष्य को प्राप्त है। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति होती है, यदि उसका दुरुपयोग करते हैं तो उतना ही वह हमारे लिए अभिशाप होती है। दुनिया में कोई भी शक्ति न अपने आप में वरदान है और न ही अपने आप में अभिशाप है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान होता है और प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप होता है। और कभी वरदान भी अभिशाप के रूप में बदल जाता है यदि उसका हम गलत उपयोग किए तो। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी सुने होंगे, यूनान की कहानी, मिडास की। वो बहुत धन तो राजा के पास, राजा था, उनके पास यूं ही धन अधिक होता है, फिर भी उनके मन की तृष्णा जाती नहीं थी। और धन, खजाना की वृद्धि के लिए न जाने क्या क्या वो करता था। जो आता, कोई संत आया, कोई और कुछ आया, उनके यहाँ आते तो उनको वो आशीर्वाद मांगते कि भगवान आप ऐसा कुछ करें कि मेरा खजाना और बढ़ जाए, मुझे आशीर्वाद दें। एक संत आए पहुँचे हुए, उनसे भी वही याचना की। महात्मा ने कहा वैसे ही धन आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्या करेंगे इसको? नहीं महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं जो छूँ सोना हो जाए। कहीं कैसी बात करते हैं कि नहीं मानिए मेरी बात, आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, मुझे बस यही आशीर्वाद दीजिए, जो छूँ सोना हो जाए। ठीक है भाई, सूर्य की पहली किरण धरती पर आएगी और ये आशीर्वाद मेरा सफल हो जाएगा, गोल्डन टच का, अर्थात जो छुओगे सोना हो जाएगा। चलो, सुबह हो गई, बड़ी इंतजारी थी उनकी बेसब्री से। सुबह होते ही, सूर्य उदय होते ही वो उसका प्रयोग करना चाहा। महात्मा आशीर्वाद दिए हैं, सही है कि यूं ही कह दिए? तो महल के सामने 2 पेड़ खड़े थे, लगे हुए थे, उसको छुआ, सब सोने के हो गए, सब डाली पत्ती। बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में थोड़ा भय हुआ, लेकिन फल तो नहीं लगेंगे। लेकिन मन में ने ये भी समाधान किया, कोई बात नहीं, इसमें से एक डाली भी बेच दूंगा तो न जाने कितने फल आ जाएं। आगे बढ़ा, मकान को छुआ, महल को, सोने का। और सुबह सुबह ही उसकी छोटी बिटिया दौड़ते हुए आ रही थी पिता के पास। ओ उसको गोद में उठाता है वो। जैसे वो आई गोद में, जैसे छुआ, अब वो सोने की गुड़िया हो गई। न बोलती थी, न हंसती थी, बड़ा कठिन है। लड़की नहीं रह गई, सोने की हो गई। भूख लगी थी, बैठा खाने के लिए, गिलास को उठाया पानी पीने के लिए, सोने का गिलास, सोने का पानी, अब कैसे पिए? रोटी को तोड़ा, सोने की रोटी दांत से कटती नहीं थी, बहुत कठिन। उठा, भगा महात्मा के पास। कुछ दूर गए थे महात्मा जी, तो दौड़ा। महात्मा लौट कर देखे, क्या हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ? कहीं रुक जाइए महात्मा जी, क्षमा करें, आप वापस ले लीजिए अपना आशीर्वाद। क्यों, क्या हो गया? नहीं, बस आप वापस ही ले लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वरदान मिला था, छूने से सोना हो जाए, अभिशाप हो गया। वाणी का वरदान मिला है और दुरुपयोग करेंगे तब ये अभिशाप हो जाता है। किसी से लड़ाई करनी हो तो बहुत थोड़े में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, बस थोड़ा सा कुछ बोल दो। किसी को कहीं गुस्सा में लाना है तो बहुत थोड़ा, पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर में उसको के ताप देना पड़ता है, और आदमी को उबालने के लिए छोटे सा वाक्य कह दो, बस उबलना शुरू हो जाता है। ये दांतों के बीच जीभ है। तो एक दिन जीभ ने कहा, मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल हूँ, आप सब बहुत कठोर हैं, मेरा ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि कभी काट दोगे। और दोनों के, आप सबके बीच में रहती हूँ, यदि कहीं गड़बड़ हुआ तो मैं कट जाऊंगी। दांतों ने कहा, बहन तुम ही ख्याल रखना हम सबका, कहीं कुछ बोल दोगी गलत तो 32 बाहर आ जाएंगे। ऐसा होता है। मैं ये कहना चाहता था कि वाणी का महत्व तो है, लेकिन कब बोलें कब न बोलें, इस भेद को यदि हम समझेंगे नहीं तो फिर धोखा खाएंगे। इसलिए मौन के समय मौन और बोलने के समय बोलें।
इसके लिए भी कह दूं, बातों को समझाने के लिए सरल होती है, इसलिए मैं कह देता हूँ। एक आदमी कुत्ता और बिल्ली दोनों पाल रखा था। तो हुआ क्या, बिल्ली का स्वभाव जानते हो, दिन भर वो म्याऊं म्याऊं किया करती थी। एक दिन वो घर मालिक काम से आया था, थका हुआ था, विश्राम कर रहा था, बस इस कमरे उस कमरे बरामदे में म्याऊं 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 करते करते बिल्ली आती थी। बहुत गुस्सा आया मालिक को, उठाया डंडा, 2 डंडा लगाया। चुपचाप नहीं रहती हो, न सोने देती हो, न आराम करने देती हो, भगो यहाँ से, पीट के दी। कुत्ता वहीं सोया था, देखा अरे बोलने से डंडे पड़ते हैं, ठीक नहीं है, मौन साध लिया। रात में चोरी हुई, अब चोरी हुई, बोलने में डंडे पड़ेंगे। वो देखा चोर आया गया, चुप, मौन। सुबह हुई, मालिक ने देखा घर में चोरी हो गई है, कुत्ता यहीं सो रहा है, बैठा है, उठाया डंडा। बदमाश कहीं का, तुम्हें रोज़ दूध रोटी खिलाता हूँ, इसीलिए खिलाता हूँ कि कुछ कोई आए तो बोलो भूको जनाओ, और तुम मौन साध लिए हो। 2-3 डंडा उसको लगाया, भगाया। बिल्ली को डंडा किस लिए पड़ी, बोलने के नाते, और कुत्ते को न बोलने के नाते। इसलिए मौन और अमौन, बोलना है नहीं बोलना है। इसलिए साहब ने कहा है बोल अबोल एक हो जाए। मौन के भी महत्व को समझते, जिब्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वाह। इसलिए मौन आवश्यक है, बिना मौन के ध्यान सफल नहीं होगा। क्यों, यही मैं कहने जा रहा था। ये वाणी के बारे में कहा, अब मन के बारे में, चूँकि मन की साधना चल रही है, हम सब मन संयम के लिए बैठे हुए हैं, मन को वश में करने के लिए, मन को अमन करने के लिए बारंबार प्रयास चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। मन है क्या, थोड़ा समझ लें। मन का क्रियाकलाप है क्या, स्मृति, कल्पना, मनन, चिंतन, यही सब तो मन होता है। मन की क्रिया क्या है, यही सब होते हैं, या तो स्मृति या कल्पना। मन का आभास कब होता है, मन का आभास तब होगा जब याद आएगी, कल्पना करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन आप ये बताएं, कोई भी स्मृति, कोई भी कल्पना भाषा से, शब्द से अलग हो सकती है? भाषा से अलग किसी स्मृति को कर सकते हैं? बिना भाषा के सब लड़खड़ा जाएंगी। इसलिए भाषा, इसलिए गुरुदेव जी कई बार कहते हैं रूप, नाम और रूप। सारी यादगिरियाँ किसमें चित्रित होती, नाम और रूप। सड़क, सड़क दिखने लग जाएगा, रूप और सड़क ये शब्द आ जाएगा। गाय, गाय, आदमी, बस वो सब दिखने लग जाता है। तो शब्द से ही स्मृति है, शब्दों से सर्वथा अलग नहीं है। इसलिए इसको हम मन को और वाणी को अलग अलग सर्वथा नहीं कर सकते, सीमा का अंतर है थोड़ा। इस सीमा तक उसे हम मन कहते हैं, सीमा जब बढ़ जाती है तो उसे हम वाणी कहते हैं। वाणी मूर्त हो जाती है, मन अमूर्त है, अदृश्य है। इसलिए वाणी को लोग पकड़ लेते हैं। कोई बोला बस लिख लिया, उसको किसी यंत्र से रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और सुन लेते हैं फिर से। कोई बोल रहा हो और रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर सुन लीजिए, वो साकार है। तभी तो साकार यंत्रों से उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन मन में मैं क्या सोच रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैं क्या सोच रहा हूँ इसे आप लिख नहीं सकते, वो अमूर्त है। लेकिन वो सोच रहा हूँ उसमें भी शब्द हैं, वो प्रकट नहीं है बस। इसलिए हम इसे कह सकते हैं जब भाषा या वाणी मूक होती है तब उसे मन कहते हैं, और मन जब मुखर होता है तब उसे ही वाणी कहते हैं। ये सीमा का बोध कराएगा। मन जब मुखर होता है, बोलने लगता है, उसे हम वाणी कहते हैं, और वाणी जब मूक होती है उसे ही मन कहते हैं। एक उदाहरण से समझें, जैसे ट्रांजिस्टर चलाते हैं या फिर टीवी चलाते हैं, तो टीवी ऑन कर दिए, चित्र आ रहा है, ट्रांजिस्टर चला दिए, बस ठीक है, और वॉल्यूम को आप रखें 0, एकदम 0 में है, तो चित्र तो दिखेंगे, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। ये भी आप देखेंगे कि बोल रहा है आदमी, सब कुछ है, आवाज़, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। और वॉल्यूम का जो स्विच है उसको थोड़ा घुमा दीजिए,
जैसे घुमाएंगे वैसे ही आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इसका मतलब पहले आवाज़ नहीं थी ये बात नहीं है, बस वॉल्यूम कम था, सुन नहीं रहे थे। उस समय भी आवाज़ थी, जैसे बटन को घुमाएं आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। मन बस ऑन है, आवाज़ क्यों नहीं आती? क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है। और वाणी के माध्यम से दंत, तालु, जिह्वा, इन सब के माध्यम से उसका प्रकटीकरण हो जाता है। तो मन ही वाणी है, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। मन ही वाणी है और वाणी ही मन है। बस एक सीमा, जैसे हाल में बैठे हैं, मन हाल से बाहर निकले, बोलने लगे, वाणी कोई अलग है, भीतर बोल रहे हैं। मैं पूछूं आप लोगों से, आप लोग बोलते हैं कि नहीं भीतर भीतर? कोई कह सकता है नहीं, नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं? सब बोलते हैं। इसलिए ये पूर्ण मौन नहीं कहा जाता है, केवल जबान का मौन है। जबान का मौन भी आवश्यक है। मैंने एक दिन कहा था, साधना है स्थूलात् सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति। स्थूल है वाणी, सूक्ष्म है मन। मन को वश में करना है तो वाणी वश में करना ही पड़ेगा। वाणी का मौन साधना ही पड़ेगा। वाणी का संयम नहीं करेंगे तो मन तो और उछलता है। न बोलने से हम वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारा उद्देश्य है। वहाँ पहुँच नहीं सकते यदि मौन न साधें तो जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। एक कहानी कहूँ फिर बंद करूँ, ध्यान करें आप लोग कैसे नहीं पहुँचते हैं। बोध कथा है पौराणिक। दो हंस मानसरोवर से उड़कर एक तालाब में आ गए, रहने लगे तालाब में दोनों। तो वहाँ एक कछुआ था, कछुआ से उन दोनों की मित्रता हो गई। स्वाभाविक है, अब उसी तालाब में रहना है। कछुआ बहुत पुराना था, आदिवासी था, और ये आर्यावर्त से आया हुआ था, दोनों हंस। तो मित्रता हो गई। यहाँ भी आखिर आर्य आए और आदिवासियों की बेटियों से शादी किए ना, समझ लो वैसे ही रह लिए, मित्रता हो गई। पानी कम हो गया, तालाब सूखने लगा, पानी कम हुआ, गर्मी भी बढ़ गई। हंसों ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, मानसरोवर उड़ चलते हैं। ये योजना दोनों हंस बना रहे थे। ये बात की जानकारी हुई कछुआ को। कछुआ दौड़े दौड़े आया हंसों के पास, कहा कि मैंने सुना है कि आप दोनों मानसरोवर जाने वाले हैं, मुझे भी ले चलिए। मानसरोवर की बड़ी महिमा मैंने सुनी है, एक बार मुझे मानसरोवर ले चलिए। हंसों ने कहा नहीं नहीं, वहाँ नहीं ले चलेंगे, तुम बहुत बोलते हो, आवश्यक अनावश्यक बस बोलते रहते हो। ठीक है, अभी यहाँ आए तो मित्रता जरूर कि वहाँ के जो हंस होते हैं मितभाषी, मौन प्रिय, मिष्टभाषी होते हैं, इसलिए वहाँ आपका जाना और रहना अनफिट हो जाएगा। वहाँ तुम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत बोलते हो, ऐसे लोग वहाँ नहीं रहते हैं। तो कछुआ ने कहा ऐसा मत कहिए, आप जो मुझे शर्त देंगे मैं सब पालन करूँगा, एक बार मुझे मानसरोवर ले चलिए, बस एक ही निवेदन है, जो आप कहेंगे सब मानूंगा। बहुत अनय विनय, बहुत आग्रह। हंसों ने कहा चलो भाई ठीक है, कछुआ बहुत कह रहा है बातें, वो भी दोनों राजी हो गए। अब कछुआ उड़ नहीं सकता है, हंस दोनों उड़ सकते थे, अब कैसे जाएं मानसरोवर? हंसों ने बुद्धि लगाई। हंस का मतलब जानते हैं आप, बहुत ज्ञानी होता है हंस। तो एक टहनी लाए लकड़ी की, पतली और मजबूत टहनी, छोटी सी लकड़ी पतली सी। और हंसों ने कहा देखो हम दोनों छोर पर चोंच से दबाएंगे और तुम अपने दांतों से, मुंह से बीच की जो जगह खाली रहेगी उसको दबा लेना, हम दोनों उड़ेंगे, बस तुम भी साथ साथ उड़ चलोगे। बड़ा सरल। कहा कि ये भाई ये उपाय तो बहुत बढ़िया सोचे, बहुत अच्छा, मैं मानसरोवर पहुंचूंगा। बड़ी उनके अंदर तमन्ना और कल्पना करने लगे, वहाँ जाऊंगा, ये होगा, वो बहुत सोच रहा था। हंसों ने कहा कि देखो एक बात है, एक शर्त है, बोलना मत, बोलोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक है बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बोलने क्या ज़रूरत है वहाँ। बस व्यवस्था हो गई, दोनों हंस पकड़े और बीच में कछुआ पकड़ा, दोनों हंस उड़ पड़े।
अब बीच में भी कछुआ पकड़ के साथ ही साथ उड़ा। पहली बार तो बेचारा आकाश में उड़ा था, पहली बार कोई हवाई जहाज़ में उड़े तो उसका आनंद आप लोग समझ सकते हैं, जो उड़ा हो पहली बार, तो उनको अद्भुत एक आश्चर्य लगेगा कि कैसे हुआ। पहली बार आकाश में आया, देखा, ओफ, इतना आनंद आया। मन में हुआ कि हंसों को बताऊं मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन सोचा कि नहीं, ठीक नहीं है, बताना नहीं है। कुछ दूर गए तो गांव से लोग देख रहे थे ऊपर, कहे कि ओफ, बड़ा विचित्र जमाना आ गया है, 2 हंस एक मुर्दे कछुए को ही ले जा रहे हैं। अब ये तो भाई उनके अहम में चोट लगी जोर से। कछुआ था जिंदा और कह रहे हैं ये लोग क्या कि मुर्दा कछुआ को उठाए जा रहे हैं। वहीं से कछुआ बोला, मूर्खों, मैं जिंदा हूँ, मुर्दा नहीं हूँ। बोलने की देरी थी, बस नीचे आया, पट से गिरा और सचमुच कछुआ मुर्दा हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी कहानी का भाव? यदि कछुआ न बोलता तो मानसरोवर पहुंच जाता। बोलने से बीच में ही वह अपना प्राणांत कर बैठा, पहुंचा नहीं। मौन रहोगे तो मानसरोवर पहुंच जाओगे। वो मानसरोवर कहाँ है? आत्म स्थित। और बोलोगे तब, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन इतना अवश्य है, मंजिल तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए मौन। सभी लोग ये जबान का मौन, फिर मन का मौन, जो मन से मौन हो जाता है उसे कहते हैं आर्य मौन। ध्यान में आज जो दृष्टाभ्यास की बात चल रही है, आर्य मौन की ही है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, बिल्कुल तटस्थ होकर देखना, मिलना नहीं। जैसे शब्द आते हैं, विचार आते हैं, हम उसी में मिल जाते हैं और बहते हैं। 1 मिनट 2 मिनट बहते रह जाते हैं, ख्याल ही नहीं आता है कि हम ध्यान में भी बैठे हैं। बाद में आता है, उफ, ये क्या हो गया, कहाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ और वहाँ जाकर दुकानदारी कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। उन सब बातों का विसर्जन, विसर्जन मैंने कहा था, अस्वीकृति की साधना है कबीर की साधना। अस्वीकारो, जो कुछ है सब का त्याग करो, त्याग करो। सभी साधक पुनः स्थिर आसन से बैठें, ध्यान अभ्यास के लिए समर्पित हो जाएं, अपने आप को नियोजित करें, मौन हो जाएं। यहाँ तो मौन है वाणी से, मन से भी मौन हो जाएं, एकदम मौन, कुछ न बोलें। यदि विचार आते हैं, बोलना शुरू हुआ, उनसे जुड़ते हैं, संघर्ष शुरू हुआ और विचारों की कड़ियाँ हम जोड़ते जाते हैं। फूल भल फूलल, मलिन भल गाथल, साहब ने बहुत सुंदर कहा है। मालिनी फूलों को लेकर एक एक फूल धागे में पिरोती जाती है और एक माला तैयार हो जाती है। ऐसे ही कोई स्मरण आया, हम उन स्मरणों में मिलकर अपनी ओर से विचार जोड़ते जाते हैं, एक चैन तैयार करते हैं। चैन को तोड़ो, चैन की कड़ियों को तोड़ते जाओ। हम तोड़ते जाएंगे चैन की कड़ियों को तो पाएंगे मन मौन हो गया, विचारों का आना बंद होगा। भले ही कम समय के लिए आए, लेकिन जो थोड़े समय के लिए यदि वो अनुभव हुआ, वो थोड़े समय का अनुभव ही आपको प्रेरित करेगा। इसलिए वानगी सब लोग ले ही लें, ये अवसर न चुकें। अमौन, बिल्कुल मौन होने का, संकल्प रहित दशा का हमें अनुभव करना है। और फिर उसके बाद जितना जो अभ्यास बढ़ाए उतना ही बढ़िया होगा। पूरा अभ्यास, पूरी तटस्थता, दृढ़ भूमि हो गई, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से भी तुक माध्यम से पूरी स्थिति बन गई। फिर क्या पूछना है? बहुत काल अभ्यास करी, जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होय स्वधीन। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, बहुत काल अभ्यास करी, जो वैराग्य प्रवीण, जो वैराग्य में प्रवीण है, दलय विघ्न आसक्ति सब, साधना में आए हुए बाधाओं को वो दलन कर देता है, नाश कर देता है। और दिन दिन होए स्वधीन, रोज रोज प्रतिदिन धीरे धीरे वह स्वधीन होते जाता है।
आत्मश्वस्ता को प्राप्त होते जाता है। हम सब आत्मश्वस प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए अपनी स्वस्थता अपने ऊपर हो जाए, मन के ऊपर हो जाए, बस काम बना। इसलिए दृष्टा और साक्षी अभ्यास में सब लग जाएं। किसी प्रकार भी कोई चिंता ना आए, उदास उदास, उससे क्रोध न करें, समता से ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ भर में समता से ठहरावे। सदगुरु कबीर ने कहा है, ये मन चाहे जहाँ जाए भर में, उसको समता से ठहराओ। उसमें मिलोगे राग बढ़ेगा, क्रोध करोगे द्वेष बढ़ेगा। क्रोध और द्वेष और राग, इन दोनों से रहित तटस्थ होना है, उदासीन होना है। तभी हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं।